चंबा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। नकरोड हिमगिरी रोड पर यह दुर्घटना हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और शवों को कब्जे में लिया गया है। मामले की जांच जारी है। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर 4 लोग इनकी मौत हो गई है। एक ही गांव के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं जिनकी इस हादसे में जान चली गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा भंगाल पहुंचकर स्थानीय लोगों के लिए 6 बड़ी घोषणाएं की हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने महिलाओं, किसानों, भेड़ पालकों और छात्रों के लिए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्र में विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। वन टाइम सेटलमेंट नीति के तहत सरकार अब 3 लाख रुपए तक का एग्रीकल्चर लोन देने पर 50% का बकाया खुद वहन करेगी। इस योजना से हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और आर्थिक संकट में फंसे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो किसानों के लिए ये बड़ी राहत दी गई है हिमाचल की सरकार से। वन टाइम सेटलमेंट नीति के तहत सरकार अब 3 लाख रुपए तक का एग्रीकल्चरल लोन पर बकाया ब्याज का 50% खुद वहन करेगी। इस योजना से हजारों किसानों को अब सीधा फायदा मिलेगा। आर्थिक संकट में फंसे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को 5 जुलाई तक अपनी कार्यकारिणी का प्रस्ताव भेजने को कहा है। इसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदारी दी जाए। जो पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उनकी जगह नए लोगों को मौका मिलेगा, पर पूरे संगठन को जल्द ही समीक्षा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कफौटा क्षेत्र में इंदौली माध्यमिक स्कूल की स्थिति पर सवाल उठे हैं। स्कूल में टीचर्स की कमी के चलते पिछले कुछ दिनों में स्कूल का संचालन चपरासी के भरोसे चल रहा है। एक टीचर्स जनगणना ड्यूटी पर हैं जबकि दूसरा छुट्टी पर है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से बड़ी खबर सामने आई है। लगातार शिमला पहुंच रहे हैं पर्यटक। 2 महीने में लगभग 18 लाख वाहनों की एंट्री हुई है, जिससे पर्यटकों के आने से हालांकि व्यापार भी बढ़ा है। तो वहीं 2 महीने में 18 लाख वाहनों की एंट्री हुई है। बड़ी गिनती में यहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो शिमला में लगातार दूर दूर से पर्यटक यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी के चलते लोग यहां ठंडे इलाकों में आना पसंद करते हैं, जिसके चलते यहां पर बताया जा रहा है कि 2 महीने में 18 लाख वाहनों की एंट्री हुई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि पर्यटकों के आने से व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है। शिमला में टूरिस्ट सीजन के दौरान वाहनों की रिकॉर्ड आवाजाही दर्ज की गई है। मई और जून 2026 में अब तक 18.5 लाख से ज्यादा वाहन शहर में प्रवेश कर चुके हैं। बढ़ते ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस ने एडिशनल फोर्स, वॉलंटियर और ट्रैफिक बाइक राइडर्स की तैनाती की है। साथ ही अल्टरनेटिव रूट्स के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है। कल आए तो थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं लगा, बट वहाँ के अकॉर्डिंग थोड़ा प्लेजेंट लग रहा है। क्या अच्छा लगा अभी तक आपको शिमला में? सभी कुछ ही अच्छा है। यहाँ हमने ये चर्च देखा, नीचे मॉल रोड घूमा, यहाँ सिड्डू खाया, सिड्डू बहुत टेस्टी लगा, सब कुछ अच्छा लगा। गर्मी ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ शिमला बहुत बेटर लगा। बहुत बढ़िया जगह है, वेदर बहुत औसम है, मैनेजमेंट जो पुलिस वालों की मैनेजमेंट है और वैसे ओवरऑल जो सी मैनेजमेंट है वो टू गुड है। यहाँ के जो उनसे रेजिडेंट्स भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बड़े मतलब फैमिलियर हैं, बड़े प्यार से मतलब टूरिस्ट को एंटरटेन करते हैं। शिमला पुलिस ने 13 साल पुराने मामले में फरार चल रहे एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी लंबे समय से फरार था और उसे कोर्ट की तरफ से
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। पुलिस ने विशेष अभियान के तहत उसे पकड़कर अदालत में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिरमौर जिले में आज पल्स पोलियो कैंपेन शुरू किया गया है। इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य 5 साल तक के बच्चों को पोलियो पिलाना है। संगड़ाह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और स्थानीय विधायकों ने अभियान की इसकी शुरुआत की है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में हजारों बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा है। नूरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआईए टीम ने एचआरटीसी बस से 1 किलो 6 ग्राम चरस के साथ 19 साल की युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस को ये सफलता गुप्त सूचना के आधार पर और जसूर के बौड़ चौक पर नाकाबंदी के दौरान मिली है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब ड्रग नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स खंगालने में जुटी हुई है। जिला नूरपुर की सीआईए टीम नाकाबंदी व गश्त पर इधर गनो जसूर इलाका में मौजूद थी, तो इन्हें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पालमपुर की रहने वाली एक युवती एचआरटीसी की बस नंबर HP 38C 9974 में भारी मात्रा में चरस लेकर आ रही है। जो इस सूचना पर सीआईए की टीम ने बौड़ से जसूर के बीच में जो सड़क जा रही है, इसके बीच में जो है नाकाबंदी की। तो नाके के दौरान उक्त एचआरटीसी बस को रोका गया। तलाशी लेने पर बस में सवार कांगड़ा के बैग से 1 किलो 6 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर ही सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए चरस को जब्त कर लिया। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस बार की यात्रा न सिर्फ आस्था के लिहाज से बल्कि सुरक्षा और आधुनिक तकनीक के मामले में भी बेहद ऐतिहासिक होने वाली है। एक तरफ जहां 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु का रिकॉर्ड प्री रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने घाटी को एक अभेद्य किले में तब्दील किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वहीं यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी को लेकर डीजीपी ने तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया। पूरे यात्रा रूट को सुरक्षित रखने के लिए सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 लाख से ज्यादा जवानों और एनएसजी कमांडोज को तैनात किया जा रहा, जो अब तक की इस रूट पर जवानों की सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है। सबसे पहले उनकी एंट्री के लिए ये जो पूरे शेड्स हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं। पूरी तरह से तैयारी जो है वो कर ली गई है। यहीं से श्रद्धालुओं की 2 लाइनों के बाद यहाँ से एंट्री जो है वो की जाएगी। जो जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी विंग है वहाँ से चेक होने के बाद फ्रिस्किंग डोर से निकलने के बाद ही सभी को एंट्री जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सभी यात्रियों के लिए RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे और अलग अलग काउंटर्स जो है वो उसके लिए बनाए गए हैं। 1 जुलाई से यात्रा खत्म होने तक ये पूरा रूट नो फ्लाई जोन रहेगा। इस रूट पर कोई हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाएगा। इनमें 670 कंपनीज के साथ करीब 70,000 जवान सीआरपीएफ, बीएसएफ, ITBP और SSB भी होंगे और इस पूरी यात्रा की सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी।